Hello student, today we will continue the exercise 7.4 from the question number 5. Question number 5 में given है भाई class 10 students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling and gulmohar are planted on boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure. The student are shown to seeds फ्लावर प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट। तो फिगर दिखाया हुआ बेटा आप लोगों को एंड टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन एंड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीस केसेस व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए बेटा आपके पास क्या गिवन है, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, इसमें आपके पास इस टाइप से ट्रायंगल दी हुई है। इस टाइप से आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ये क्यू है, ये पी है और ये आर है, ये ए है, ये सी है और ये डी है और ये आपके पास क्या है, डी। अगर आप देखें तो ए और डी के बीच में इस टाइप से कितने प्लांट 10 11 12 13 14 15, यहाँ से इसके बीच में 15 इस तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं। अब आपको पी क्यू आर रिप्रेजेंट करना है, पी क्यू आर की क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम इसको रीजन लेते हैं तो बेटा क्यू पर देखिए, क्यू पर कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू नीचे जो है वो थर्ड लाइन से कनेक्ट है और इधर हमारा 2 से कनेक्ट है, तो हमारे जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे 3 और 2। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी कहां से कनेक्ट है, पी 4 से कनेक्ट है, पी का x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या रहेगी, पी की 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लगे हुए हैं, तो ये 6 पर है भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या रहेगी, r की वैल्यू यहाँ पर नीचे है 6 पर, और बेटा इधर जो है हमारा y एक्सिस पर है ये 5 पर। तो p के r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट होंगे 4 6, q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 2 और r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6 5। इफ a इज सेंटर, a इज ओरिजिन, व्हेन a इज ओरिजिन। अगर C को हम ओरिजिन ले लेते हैं तो C को ओरिजिन लेने के बाद यहाँ पर कितने हैं भाई, हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं, 15 प्लांट्स हैं, और 15 प्लांट्स में से यहाँ से अगर ये 4 पे है तो यहाँ से कितने नंबर पे होगा, ये यहाँ से आपके पास 11 नंबर पे होगा, 11 पे होगा या 12 पर होगा, 12 पर होगा, 12 13 14 15, तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये 12 पर। तो इसके अकॉर्डिंग पी के इफ व्हेन C इज ओरिजिन, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा इसका भाई 12 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये नीचे से हमारा क्या है 6 है तो यहाँ पर 7 हमारे इस टाइप से लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ये 7 लगे हुए हैं तो नीचे से ये 6 नंबर पे है, तो ऊपर से कितने नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 12 और 2। सिमिलरली नीचे से ये हमारा 5 पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 3 पर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर यहाँ से ये 11 पे है तो इधर से ये कितना हो जाएगा, इधर से ये 10 पे हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये r का कोऑर्डिनेट था भाई, r के बाद q का कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर ये यहाँ से 3 पे है तो इधर से कितना हो जाएगा, ये इधर से 13 पे हो जाएगा, इधर से 13 पे हो जाएगा, और यहाँ से ये कितने नंबर पे था, 2 पे था, तो ऊपर से ये कितने पे हो जाएगा, ये 5 पर हो जाएगा, ठीक है। 5 पर सॉरी 6 पर हो जाएगा, 6 पर हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आपके पास ए ओरिजिन होगा तो पी के आर के डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जब आपके पास सी ओरिजिन होगा तो आप इस फिगर को रोटेट कर लेना, रोटेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट जो है वो इस टाइप से बन जाएंगे। इसके बाद क्या कहा है इन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 4 6 3 2 6 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दोबारा क्या कर देते हैं, हम रिपीट कर देते हैं, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा आपके पास 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15,
तो 66 से मल्टीप्लाई 36, फिर माइनस में 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20, 62 से मल्टीप्लाई -12 और 3 की 6 से मल्टीप्लाई -18। तो अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए 13 और 15, 36 और 15, 51, 51 और 8 59, 1/2 पॉजिटिव 59 हो गया। ये 32, 32 और 18 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा भाई 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। इससे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी के बाद कितना आ गया बेटा आपके पास 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालता हूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा भाई 12 2 10 3 13 6 और यहाँ पर फिर 12 2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 3 जा 36, 10 6 जा 60, 32 जा 26, 12 6 जा 72, 13 3 जा 39, अच्छा 10 2 जा 20। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा अपने पास 60 और 36 96, 96 और 26, 96 और 6 102, 102 और 20 122, 122 माइनस 72 और 39, 72 और 39 अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 72 और 9 81, 81 और 30 81 और 30 कितना हो जाएगा 111, 111, 111 और 20 कितना हो जाएगा 131, कितना आ जाएगा 131। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा मोड में -9 का मोड क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से भी आंसर कितना आया है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा। अगर मैं किसी भी एंगल से अगर इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहना है। तो जब ए से कोऑर्डिनेट थे तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट थे, इन कोऑर्डिनेट से एरिया निकाला तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। जब सी को रीजन लिया तो कोऑर्डिनेट्स ये बन गए, इनसे भी अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहा 9/2 ही स्क्वायर यूनिट आया। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या गिवन है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 6, जब बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 5 और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 7 2। A line is drawn to intersect sides AB and CD at D and E respectively such that AD by AB, ABC आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है भी, ठीक है, तो इन्होंने कहा है D और E पर AB और AC इस टाइप से इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि AD by AB is equal to AE by AC equal to 1/4 दे रखा है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है आप कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे को कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए D और E के, तभी हम ADE का एरिया निकाल सकते हैं और फिर उसको ABC से कंपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ गिवन क्वेश्चन में क्या है गिवन ये है, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है, AD और AB का एरिया हमें रेशियो गिवन है। देखो भाई अगर हमें इस लाइन के D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें ये रेशियो पता होना चाहिए था AD और DB का, लेकिन अब हमें क्या पता है AD और AB का रेशियो पता है। AD और AB का रेशियो देखिए AD अपने पास 1 पार्ट है और AB कितने हैं 4 पार्ट है। AD अपने पास 1 पार्ट है और AB अपने पास 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में से अगर मैं AD का 1 पार्ट निकाल दूं तो BD का कितना पार्ट बच जाएगा बेटा अपने पास 3 पार्ट बच जाएगा। तो जब भी आप AB लाइन ऐसे लोगे AB तो A के कोऑर्डिनेट कितना है 4 6 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 1 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1:3 और इस टाइप से आपका D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली ये आपके पास क्या है A और ये आपके पास है C। A के कोऑर्डिनेट कितना है 4 6 और ये आपके पास है 1 5, तो यहाँ से भी रेशियो कितना बनने वाला है E का 1:3 बनने वाला है। तो यहाँ से D और E के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू क्या होगी m1 का रेशियो कितना है अपना यहाँ पर 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है x2 की यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट कितना है
डी का कोऑर्डिनेट है 1 5, यहाँ पे फिर सी का कोऑर्डिनेट 7 2 ले लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर m1 x2 की वैल्यू 1, m2 x1 की वैल्यू है 4 और डिवाइड बाई किससे हो जाएगा m1 प्लस m2 से। तो 4 3 से 12 और 1 13/4 हो जाएगा। डी की x की वैल्यू हो जाएगी 13/4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 y2 की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा m2 y1 की वैल्यू कितनी है 6, 6 3 से 18 और 5 23, ये आ जाएगा आपके पास 23/4। तो डी का कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 13/4 एंड 23/4। सिमिलरली ई के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे m1 x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, m2 x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 12 + 7 19/4 आ जाएगा। अच्छा जी, y के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा m2 m1 y2 की वैल्यू कितनी है 2, m2 y1 की वैल्यू कितनी है 6, बाय में 1 + 3, 18 + 2 कितना आ जाएगा भैया आपके पास 18 + 2 20/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20/4, 20/4 कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई। डी के कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया, डी का कोऑर्डिनेट आ गया ये और ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 5/1 यानी 5। अब आपके पास क्या करना है, आपको करना है कि पहले एबीसी का एरिया निकालिए, फिर एडीई का एरिया निकालिए। इन दोनों का एरिया निकाल कर फिर आप क्या करोगे, उनको कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के बाद आपको इनका रेशियो बता देना। रेशियो ही बताना होगा हमें इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें बताना है यस कंपेयर्ड विद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर नोट कर लेना बेटा। यहाँ पर नोट करने के बाद एक बार मैं डी और ई के कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 13/4 और 23/4। अच्छा ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 19/4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद ए डी ई का एरिया, अच्छा ट्रायंगल का एरिया लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फ्रैक्शन में है तो बेटर है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा लें 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें 1/2 है आपके पास। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x1 की वैल्यू है 4। उसके बाद y2 कितना है 23/4 और y3 कितना है आपके पास, y3 आपके पास 5/1। फिर x2 कितना है आपके पास, x2 है आपके पास 13/4। अच्छा जी y3 कितना है, y3 है 5। अच्छा y1 कितना है आपके पास, y1 आपके पास 6। x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x3 की वैल्यू 19/4। y1 कितना है आपके पास, y1 है 6 और y2 आपके पास है 23/4। इसको सोल्व कर लीजिए। ये साथ में यहाँ पर मोड लगा हुआ है 1/2 4। इनको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद 23 माइनस 20 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 13/4 है आपके पास बाहर। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 में से 6 माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली -1 हो जाएगा। फिर 19/4 होने के बाद 6 4 से 24 एलसीएम लेने के बाद 24 माइनस 23/4 एंड मोर। फिर देखिए यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। इसके बाद 23 में से 20 गया तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 13/4 हो जाएगा। तो 19/4 यहाँ पर आपका 1/4 बचना है तो 1/4 होने के बाद 19/16 बच जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 13 4 जा 52 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 19। इसकी मल्टीप्लाई आपके पास 1/2 से। 48 में से 52 चल जाएगा माइनस का 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 15, पॉजिटिव 15 बचेगा। पॉजिटिव 15/16 इंटू 1/2 यानी कि आपका एरिया जो आ जाएगा एडीई का वो आ जाएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली आप क्या कर लेना, एबीसी का स्क्वायर एरिया फाइंड आउट कर लेना। एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, एबीसी का एरिया तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं हम 1/2 4 6 1 5 7 2 और 4 6।
अगर इससे हम निकाल रहे हैं तो 1/2 4 5 जा 20 1 2 जा 2 7 6 जा 42 माइनस 4 2 जा 8 4 7 5 जा 35 1 6 जा 6। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 22 और 42 कितना हो जाएगा 64 में से यहाँ पर 35 और 8 43 और 6 49। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 64 में से कितना बचेगा 15 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 15 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा ये 15/2 स्क्वायर यूनिट। इनको कंपेयर कर दीजिए, इनका रेशो कर दीजिए, रेशो करने के बाद आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। गेट इट भाई। तो इस टाइप से आपका जो 7.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचता है बस, ये लास्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और एक इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी पेंडिंग है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।